Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन 1 है लीनियर अलजेब्रा का. Can the set, this set is given with 3 vectors, be extended to form a basis of the vector space r to the power 4? Justify your answer. 10 marks का क्वेश्चन है. बेसिस एक्सटेंशन ऑफ R4 है, R to the power 4. So basis extension theorem के according any linearly independent set of vectors in a finite dimensional vector space can be extended to form a basis. So यहाँ R to the power 4 है तो 4 finite dimensional vector space है, it can be extended. पहले चेक करते हैं कि ये linearly independent set है या नहीं जो given set है. So इसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं. एंड वेक्टर्स हैं 0 0 0 3, सेकंड है 1 1 0 0, थर्ड है 0 1 -1 0. रो ऑपरेशंस लगाते हैं, इसे एक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं. ये रो एक्लन फॉर्म हमने वो ऑब्टेन कर ली और इसमें कोई भी रो विद जीरो एलिमेंट्स से नहीं है. यहाँ ये नॉन जीरो एलिमेंट है, इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं. और ये वेक्टर्स कितने, 3 वेक्टर्स दिए गए विद 4, ईच वेक्टर इज हैविंग 4 एलिमेंट्स. और ये r टू द पावर 4 के जो स्टैंडर्ड बेसिस है जिसमें कि 4 वेक्टर्स होंगे, जिसकी डायमेंशन ऑफ द स्पेस 4 है, उससे कम है तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं. टू द पावर 4 के स्टैंडर्ड बेसिस है वो ये बेसिस है जहाँ की फर्स्ट एलिमेंट नॉन जीरो, यहाँ सेकंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. इसमें से हम कोई भी एक वेक्टर इसमें ऐड कर सकते हैं. तो वी हैव एडेड दिस वन एंड वी गॉट दिस. इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है या ये बेसिस बनाता है या नहीं. तो ये हमने लिख लिया, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज नॉट जीरो. सो दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स. इसका मतलब हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. एंड वी हैव एडेड 1 वेक्टर. और यही इसका जस्टिफिकेशन है कि जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं एंड द डायमेंशन ऑफ स्पेस इज 4, वेक्टर स्पेस इज 4, that is r to the power 4. so we have to add one more vector जो कि स्पेन में नहीं दिया गया था. so we have added one and we have completed the basis. Next question. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन 1 भी लीनियर अलजेब्रा का है. फाइंड द रेंज, रैंक, कर्नल एंड नलिटी ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T is such that R4 to R cube. Mapping is R4 to R cube given by T of XYZ. W is equal to this much. 10 marks का क्वेश्चन है. T जो कि ट्रांसफॉर्मेशन है उसे एनालाइज करने के लिए हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. TV is equal to AV के फॉर्म में. T के जो एलिमेंट्स हैं XYZ W, इसको हम जो मैपिंग दी गई है R क्यूब 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं इनके फॉर्म में लिखते हैं. सो X माइनस W. अगर हम इनके कोफिशिएंट्स देखें तो 1 0 0 -1 ये जो है फर्स्ट रो फॉर्म करेंगे A की. इसी तरह सेकंड एलिमेंट से हमें मिले 0 1 1 0, सो सेकंड रो. एंड देन थर्ड से वी ऑब्टेन्ड 0 0 1 -1. अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये 3 कॉलम्स जो हैं इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को शो करेंगे. सो इसका रैंक 3 होगा. बट हमें इसे रो एक्लन फॉर्म से भी शो करेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका रैंक 3 है. तो ये हमने देख लिया कि इसका रैंक 3 है. और ये जो 3 वेक्टर्स हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ये बेसिस भी बनाते हैं रेंज की. एंड डायमेंशन ऑफ द रेंज इज 3, तो रैंक 3 है. सिंस द रैंक इक्वल्स द डायमेंशन ऑफ द कोडोमेन, दोनों 3 3 है, रैंक भी 3 एंड डायमेंशन ऑफ कोडोमेन जो कि R क्यूब है. तो ये जो है रेंज इज द एंटायर स्पेस R क्यूब. सो रेंज हम फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ रो ऑपरेशंस लगा के हम चेक करते हैं कि ये एक्लन फॉर्म बनता है या नहीं. तो ये हमारा एक्लन फॉर्म हो गया. 3 रोज नॉन जीरो हैं, लास्ट रो 0 0 है. तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं. 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो रैंक 3 है. ऑफ कोर्स वी विल हैव 3 पिवट्स आल्सो बिकॉज द रैंक इक्वल्स द डायमेंशन ऑफ द कोडोमेन R क्यूब.
तो रेंज ऑफ टी क्या होगी, ऑल ऑफ आर क्यूब होगा. नाउ वी सी कर्नल एंड नलिटी. सो कर्नल, जिसे हम नल स्पेस भी कहते हैं, इज द सेट ऑफ वेक्टर्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू सच दैट ये हमारे पास नल स्पेस के इक्वल होना चाहिए. सो वी पुट ऑल दीज, जो कि हमें टी एक्स वाई जेड डब्ल्यू दिया गया, एक्स माइनस डब्ल्यू में मैप हो रहा है वाई प्लस जेड एंड जेड माइनस डब्ल्यू. सो वी पुट इट एज 0. यहाँ से हमें एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू, वाई इज माइनस जेड, जेड डब्ल्यू ऑब्टेन हो गया. सो अगर हम सबको W के फॉर्म में लिख लें तो ये हम राइट कर सकते हैं. W कॉमन ले लिया तो ये वेक्टर ऑब्टेन हो गया. सो कर्नल इज द स्पैन ऑफ बेसिस वेक्टर, ये बेसिस वेक्टर है बेसिकली. एंड नलिटी इज द डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस, जो कि 1 है क्योंकि एक ही बेसिस वेक्टर है यहाँ पर. अब हम थ्योरम से इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. तो वेरिफिकेशन रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ 3 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डोमेन. सो 3 प्लस आर टू द पावर 4 है. सो डोमेन का डायमेंशन 4 है एंड ये सेटिस्फाई करता है. तो रैंक इज 3, नलिटी इज 1, रेंज इज द entire space R cube and kernel is spanned by this vector. Next question. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन 1C कैलकुलस का है. A rectangular sheet of metal of length 6 meters and width 2 meters is given. 4 equal squares are removed from the 4 corners. The sides of this sheet are now folded up to form an open rectangular box. Find approximately the height of the box such that the volume of the box is maximum. 10 marks का क्वेश्चन है. सो मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है बेसिकली. ये एक शीट है जिसकी लेंथ 6 मीटर्स है. एक्स साइज का हमने स्क्वायर कट किया है चारों साइड से. विड्थ 2 मीटर है. तो अगर हम इसका बॉक्स बनाना है तो यही डिस्टेंस जो है हाइट हो जाएगी, बिकॉज ये हम फोल्ड करेंगे तो ये हाइट के फॉर्म में होगा. तो दिस विल बी x, हाइट इज x. लेंथ इज 6 माइनस 2x, बिकॉज यहाँ भी x सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इधर भी x सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 6 माइनस 2x. W जो कि विड्थ है वो भी 2 माइनस 2x हो जाएगी, बिकॉज दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड दिस वाज 2 माइनस 2x एंड हाइट x हो गई. वॉल्यूम हो गया LWH, मल्टीप्लाई किया सो ये वैल्यू आ गई. इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में. फर्स्ट टाइम उसे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी गेट x वैल्यूज दीज, बिकॉज इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास. तो प्लस के साथ ये वैल्यू आई, माइनस के साथ ये वैल्यू आई. अब मिनिमम आई वैल्यू, माइनस के साथ ये वैल्यू आई. अब x जो है 1 से लेस होना चाहिए. इट मीन्स जो विड्थ है वो 2 माइनस 2x ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए x जो है मिनिमम होना चाहिए. कट हमारा मिनिमम होगा तो हाइट जो है उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, तो वॉल्यूम उतना ही ज्यादा हो जाएगा. तो हम यहाँ फाइंड करते हैं कि ये लेस देन 1 हुआ. सो W इज 2 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0 और ये वैलिड है जबकि हम ये वैल्यू लेते हैं x की. सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम चेक करते हैं इस वैल्यू के लिए x की ये निगेटिव आता है. इट मीन्स मैक्सिमा आकर कर रहा है. सो वॉल्यूम इज मैक्सिमाइज्ड एट द हाइट ऑफ दिस विच इज इतने मीटर्स. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोज एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल. इस वीडियो में 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1D लीनियर अलजेब्रा का है. Given that fx plus y is equal to fx fy for all real xy, fx is not equal to 0 for any real x and f dash 0 is equal to 2. Show that for all real x, f dash x is equal to 2fx. Hence find fx. 10 marks का question है. In the question it is given fx plus y is equal to fx xy and fx is not equal to 0 for all real xy. And f dash 0 is equal to 2. So 0 we put y and then we get fx plus 0 as this. So f0 is 1. Now we use definition of derivative and fx plus h we can write which is given in the question. Fx we take common and then we get this expression. This is 0 plus h minus f0. So we have this is f dash 0
the whole term from here to here. By definition of derivative, we put f dash 0 as 2. So after putting f dash 0 2, we get this expression, and we can rewrite it 2 as 1 upon fx and f dash x. F dash x is d upon dx fx. We integrate both sides and we get this expression. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन 1E एनालिटिकल ज्योमेट्री. Find the equation of the cone whose vertex is the point 110 and whose guiding curve is y is equal to 0, x square plus z square is equal to 4. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. V जो कि वर्टेक्स 110 दिया है, जनरेटर जो है पॉइंट से पास होगा, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जिसके DC's LMN है और वो इस पॉइंट से 110 से पास हो रही है, दैट कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म. तो ये जनरेटर है कोन का, एंड ये जनरेटर जो है इंटरसेक्ट करता है बेस कर्व से, जबकि y इज इक्वल टू 0 है और ये एक सर्कल की इक्वेशन है. सो y इज इक्वल टू अगर हम इस स्ट्रेट लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो देन वी गेट दिस. फ्रॉम हियर हम x निकाल सकते हैं और z भी निकाल सकते हैं. सो x इज इक्वल टू दिस मच एंड z इज दिस मच. अब ये हम वापस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट इन द सर्कल्स इक्वेशन we get this equation, and from the straight line we can write L is equal to x minus 1, m is equal to y minus 1 and n is equal to z. Basically we put all these equal to r. Actually each term of straight line we can put equal to r, and from there we can find this. R will cancel it out, so we put in this equation the values of LMN and we get this equation, and this is the required equation of cone. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 2A है, लीनियर अलजेब्रा का. इसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है. Let t is equal to r cube to r square be a linear transformation such that t11 minus 1 is 10, t411 is equal to 01 and t1 minus 1 2 is 11. Find t. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन r क्यूब टू r स्क्वायर जो रिप्रेजेंट करते हैं वो मैट्रिक्स है, एंड दैट विल बी 2/3 मैट्रिक्स. तो हम इस पूरी चीज को, ये जो दिए गए हैं m a इज इक्वल टू b लिख सकते हैं. a जो है मैट्रिक्स होगी, ये वेक्टर्स से बनेगी, कॉलम वेक्टर्स के हेल्प से a फाइंड आउट हो जाएगा, एंड राइट हैंड साइड भी कॉलम वेक्टर्स से फाइंड आउट हो जाएगा. सो दिस इज फर्स्ट कॉलम ऑफ a, दिस इज कॉलम ऑफ b. ma इज इक्वल टू b राइट कर सकते हैं. यहाँ m निकालना है तो हम, सो ma इज इक्वल टू बेसिकली t, और t इन जनरल फॉर्म txyz होगा, एंड राइट हैंड साइड इज b. सो m फाइंड आउट करने के लिए हम a इनवर्स फाइंड आउट करते हैं और m इज इक्वल टू b a इनवर्स. सो ये m की वैल्यू आ गई, एंड txyz is equal to mxyz. So this is t and xyz is equal to this much. So linear transformation t जो कि xyz का फंक्शन है, t xyz जो कि r क्यूब से r स्क्वायर में मैप हो रहा है. तो यहाँ 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ 2 एलिमेंट्स होंगे. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड दिस इज द सेकेंड एलिमेंट. सो ये डिफाइन किया जा सकता है इस एक्सप्रेशन से. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन 2B कैलकुलस का, using mean value theorem prove that pi/6 plus √3/15 is less than sin inverse 3/5 less than 5/6 plus 1/8. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. Here from the question we take fx as sin inverse x, and for every x belongs to closed interval AB. We are not taking equal sign here, we are taking a is greater than 0 and b is less than 1. fx is continuous and differentiable in AB, so the derivative is 1 upon under root 1 minus x square for every x belongs to AB, open interval AB. Now by Lagrange's mean theorem, there will be a point or number c which belongs to AB or which lies in between AB.
such that f dash c is this much, and here we have fx as sine inverse x, so fb is sine inverse b and fa is sine inverse a, and here we put x as c, so this left hand side. Now c is lying in between ab, or c belongs to ab, it means it is greater than a and less than b. We square it and multiply by minus, so then inequality changes from less than to greater than. Now we add 1 to each number, so it becomes 1 minus a square greater than 1 minus c square greater than 1 minus b square. We take a square root of it, and then it will be plus minus. So now we write these numbers or values in denominator, and then inequality changes. 1 upon under root 1 minus a square is less than 1 upon under root 1 minus c square is less than 1 upon under root 1 minus b square. Now we substitute these values in the previous equation which we obtained in last slide, and we can write this. Cross multiply by b minus a, we get this expression. In the question, sine inverse 3 upon 5 has been given, and another term which is given, that is pi by 6. So if you put b as 3 by 5 and a as 1 by 2, because it is with minus sign, it may go to other terms with plus sign, and rest we solve. B minus a upon here 1 minus a square and here 1 minus b square. We simplify and we take this pi upon 6 on both sides, and then we get this term, and here we solve the term, this one, and we get root 3 upon 15. On right hand side it is 1 upon 8. So we got the answer. This is what we had to prove. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन नंबर 2C है, एनालिटिकल ज्योमेट्री का. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सिलेंडर हुज जनरेटर्स आर पैरेलल टू द लाइन x upon 1 is equal to y upon 2 is equal to z upon 3 and that passes through the curve x square plus y square is equal to 16, z is equal to 0. तो स्ट्रेट लाइन जो कि 0 0 0 से पास हो रही है, और ये सर्कल की इक्वेशन z इज इक्वल टू 0 प्लेन में दी गई है. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. एज्यूम करते हैं कि पॉइंट P x1 y1 z1 सिलेंडर पर लाई कर रहा है और इक्वेशन ऑफ जनरेटर इस पॉइंट से पास हो रही है, और उसके डायरेक्शन को साइन सेम होंगे जो कि गिवन इक्वेशन के हैं. तो ये इक्वेशन हो गई पासिंग थ्रू x1 y1 z1 और DCs आर 1 2 3. ये जनरेटर मीट करता है प्लेन z इज इक्वल टू 0 पे, तो z इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट कर दिया. यहाँ से हम x1 y1 के फॉर्म में xy की वैल्यू निकाल लेते हैं और z 0 है. सो दिस xy जो कि x1 y1 के फॉर्म में है एंड z1 के फॉर्म में, दैट वी विल पुट इन द इक्वेशन ऑफ सर्कल. सो ये हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल के फॉर्म में रख दिया. नाउ वी एक्सपेंड दिस एंड लोकस ले लिया उसका, एंड देन वी गेट दिस इक्वेशन एंड दिस इज द आंसर. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल. इस वीडियो में क्वेश्चन 2C ऑफ 2025 का एनालिटिकल ज्योमेट्री का ये सेकंड पार्ट है 2C का. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइंस. ये दो लाइन दी गई हैं. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. पहली लाइन पास हो रही है 3 8 एंड 3 से, एंड सेकंड लाइन पास हो रही है -3 -7 एंड 6 से. पहली लाइन के DCs हैं 3 -1 एंड 1 एंड सेकंड के -3 2 4, एंड इसके लिए हम वेक्टर लिख सकते हैं, दैट इज 3i - j plus k डायरेक्शन वेक्टर, और देन फॉर सेकंड -3i + 2j + 4k. पहला पॉइंट था 3 8 3, सेकंड था -3 -7 एंड 6. तो दोनों के बीच में हम कनेक्टिंग जो है वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. AB से डिनोट करते हैं, जो कि A2 - A1 के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो -3 -3 क्योंकि ये पास हो रहा है -3 -7 एंड 6 से, और दूसरा हो रहा है 3 8 एंड 3 से. सो सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो -3 -3i + -7 -8j +
6 माइनस 3k, तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है जो कि दो स्क्यू लाइंस के बीच में ये होता है। सो a2 माइनस a1 तो फाइंड हो गया। b1 क्रॉस b2 जो कि हमने डायरेक्शन वेक्टर्स फाइंड आउट किए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उसका मॉड फाइंड आउट करना है और इनके डॉट प्रोडक्ट का मॉड फाइंड आउट करना है। सो b1 क्रॉस b2 ये आ गया ij के, और ये जो वेक्टर्स हैं वो लिख लिए। सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मॉड मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें तो ये आ गया। अब हम फॉर्मूला में ये वैल्यूज रख देते हैं। तो ये d एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डॉट प्रोडक्ट and this is the magnitude of b1 cross b2. So this comes root 270, which is 3 under root 30. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन नंबर 3A लीनियर अलजेब्रा का है। रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू एक्लन फॉर्म। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो रो ऑपरेशंस लगा करके हम इसे एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। थर्ड रो में पहला एलिमेंट 1 है और फर्स्ट रो में नॉन 1 है, तो हम एक्सचेंज कर लेंगे। सो R1 R3 को एक्सचेंज कर लिया टू मेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स एज 1। देन हमारा पर्पस होगा कि इन्हें 0 बना लें, इन एलिमेंट्स को -3 2 को। देन 6 के डिनो में डायगोनल हम बनाने की कोशिश करेंगे कि ये जो अपर डायगोनल मैट्रिक्स बन जाए। सो रो ऑपरेशंस हम अप्लाई करेंगे। R2 पे की R2 + 3R1, R3 पे दिस। सो वी गॉट दीज 2 0। Now next -15 के नीचे का एलिमेंट हम 0। Then we are doing first this operation on R2, dividing it by 5 with minus sign, and R3 is 1 upon R3. Then we apply this operation on R3, R3 minus 4 by 3 R2, तो ये एलिमेंट हमारा 0 हो गया। We got this is the एक्लन फॉर्म। अगर हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए तो हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। So we get this answer. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन 3B एनालिटिकल ज्योमेट्री का है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्फीयर व्हिच पास थ्रू द सर्कल x square plus y square plus z square minus 2x plus 2y plus 4z minus 3 is equal to 0 and 2x plus y plus z is equal to 4. So sphere and plane, they make a circle and touch the plane. 3x plus 4y is equal to 14. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो हम पहले इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड स्फीयर लिखते हैं। दैट विल बी द स्फीयर प्लस लैम्डा ऑफ प्लेन। सो दिस इज आवर इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब हम x के टर्म, y के टर्म एंड z एंड कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट मींस रीग्रुप कर लिया। देन वी फाइंड आउट द रेडियस। रेडियस के लिए हमें सेंटर चाहिए। सेंटर अगर ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, तो रेडियस -u -v -w। सो इसी को फॉलो करते ये वैल्यू आ गई u v w की फ्रॉम द इक्वेशन विच वी ऑब्टेन्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। एंड d हमारे पास ये वैल्यू है। सो सेंटर एंड d ऑब्टेन्ड होने के बाद वी कैन फाइंड रेडियस विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, and this is r square. So distance between the center of the sphere and the plane, that perpendicular distance will be equal to the radius of the sphere. So distance find out करते हैं and which we will put equal to the radius. So this is the distance। -u -v -w जो हमने center के coordinates find out किए in terms of lambda वो use करेंगे। Then we put it equal to रेडियस एंड लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है 0 एंड 2। सो इन दोनों वैल्यूज के लिए हम स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दीज टू इक्वेशंस आर देयर। सो वी गेट द इक्वेशंस ऑफ द टू स्फीयर्स। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन नंबर 3C 1 वेक्टर एनालिसिस का है, डबल इंटीग्रल का। इवेल्युएट डबल इंटीग्रल ओवर r y dx dy where r is the region bounded by y is equal to x and y is equal to 4x minus x square। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम अगर रीजन ले, ये x एक्सेस y 0 0, दिस लाइन इज y is equal to x, we can draw it and the
parabolic curve will be there, y is equal to 4x minus x square. This curve is there. Find the intersection point. So when we put y is equal to x in this curve, we get this quadratic equation, and from here we get two values of x and corresponding values of y. So we got 0 0 and 3 3. Now this is the region which we got. This region we have to find out, and we take this small thin strip और एलिमेंट इनटू इट. इंटीग्रल की लिमिट्स के लिए x की अगर हम देखें तो 0 to 3 है x की वैल्यू, एंड y की वैल्यू y इज इक्वल टू x से y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर. तो यही लिमिट हो जाएंगी हमारी 0 to 3 dx के लिए एंड x to 4x माइनस एक्स स्क्वायर y के लिए. इंटीग्रेट कर लेते हैं पहले दिस वन y के रिस्पेक्ट में, दिस मच इंटीग्रल, and which comes in this form. Then we apply 0 to 3 dx wala integral, and we integrate the resultant of previous one, and we get this. Now we put the limits, and the answer comes 54 by 5. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3C2 कैलकुलस. If uxy is equal to xfy upon x plus gy upon x, where f and g are arbitrary functions, then show that x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to xfy upon x, and this is the second one. X square del square u upon del x square plus 2xy del square u upon del x del y plus y square del square u upon del y square is equal to 0. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, और यहाँ पहला फंक्शन दिस वन, ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1 है, क्योंकि y की डिग्री भी 1 है, x की भी 1 है, तो fxy की तो कैंसिल हो जाएगी 0, एंड x से मल्टीप्लाई है तो डिग्री 1 हो गई. gxy में डिग्री 0 हो जाएगी क्योंकि x की 1 है y की 1, तो कंप्लीट डिग्री, द टोटल डिग्री इज 0. सो u1 जो है हमारा x del u1 अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू 1 अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1 एन यू होता है, एन इज डिग्री इंटू यू 1. तो ये आपका पहला हो गया, और सेकंड के फॉर्म में दिस विल बी एन हेयर 0 एंड यू 2. हम इसे कंबाइंड भी लिख सकते हैं, सो दैट वी कैन डू इफ वी ऐड देम, this term and this term, we will get the term x del u upon del x plus y del u upon del y is equal to u1. This is the expression, and u1 is this much. This is what we had to prove, and here we have added the terms. Second one, we will differentiate it with respect to x and y partially again. So this is with respect to x, this is with respect to y. We multiply equation 4 by x and equation 5 by y, and then we add, we get the expression. This is what we had to prove. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में क्वेश्चन 4A of 2025 पेपर 1 का है, मैथ्स ऑप्शनल पेपर यूपीएससी सीएससी. एनालिटिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है. शो दैट देयर इज नो टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर. ये स्फीयर की इक्वेशन है. दैट कैन बी पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन x plus 6 upon 2 is equal to y plus 3 is equal to z plus 1. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. पहले हम स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट करेंगे. सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू से, या इस फॉर्म में लिख के जैसे यहाँ पर लिखा है, टर्म्स को कलेक्ट करके देन वी कैन फाइंड आउट रेड. एंड अगर गिवन प्लेन टेंजेंट प्लेन है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू दैट प्लेन शुड बी इक्वल टू द रेडियस. लेकिन यहाँ हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने के लिए हमें प्लेन का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने पड़ेगा. दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन विच इज दिस लाइन. तो वो दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म से ये इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई, सेकंड एंड थर्ड टर्म से ये इक्वेशन. देन प्लेन विल बी दिस वन which is having this line which is given in the question. अब हम परपेंडिकुलर डालते हैं इस प्लेन पर फ्रॉम द सेंटर, एंड इट शुड बी इक्वल टू द रेडियस. सो वी गेट दिस इक्वेशन इन लैम्डा, and it is quadratic. We will see its roots.
we see that discriminant is not positive. So if it is negative means no real values for lambda, and no real values means no plane is passing through this line which is real, and it is not a tangent plane. It cannot be a tangent plane. No real plane passing through the given line, and this is what we had to prove. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन नंबर 4b पेपर 1 का है, कैलकुलस का. If fxy is equal to this function is given when xy is not equal to 0 and it is 0 when xy is equal to 0 0, तब हमें फाइंड आउट करना है fxy at 0 0 and fyx at 0 0. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. We apply equation of differentiation or derivative. Fxy is equal to, when we are taking at 0 0, we take change in x. So limit h tends to 0, fy 0 plus h 0 minus fy 0 0 upon h. So we calculate these two terms. So fy 0 0 is limit k tends to 0, f0 0 plus k minus f0 0 upon k. So this becomes 0. Then we take fy h 0. Now when we take function at h and k, this becomes the function, and when k tends to 0 we get this term h. K cancels out and k tends to 0, so this is 0, this is 0, this is 1, it is equal to h. So we put these two values into this function and we get limit h tends to 0, h minus 0 upon h is equal to 1. Now second we take fyx 0 0. So for this limit k tends to 0 and fx x will be constant now. 0 0 plus k minus fx 0 0 upon k. We calculate these terms fx 0 0 and fx 0 0 plus k. So this one comes 0 and the first term fx 0 k is this one. We put function value h and k. Again this is, but in denominator now it is h, and this becomes minus 1 here. So it is minus k. So when we put these values in fy x 0 0 in this expression, we get minus 1. So values are 1 and minus 1, and these two are not equal. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन 4c1, find the eigenvalues and the corresponding eigenvectors of the matrix. Matrix is given, 12 marks का क्वेश्चन है. So determinant a minus lambda I, that is characteristic equation, find out की is equal to 0. Lambda की cubic equation आ गई. Then we find out values of lambda. 3 roots are there, 3 minus 3 5. For each lambda, that is eigenvalue, we find eigenvectors. So these are corresponding eigenvectors. First is this, and this is second one, and this is third one. Calculation is written here, you may see and do. Please do the practice yourself. So this is compilation of the eigenvalues and eigenvectors. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन 4c2 लीनियर अलजेब्रा का पेपर 1 का है. लेट Pn denote the vector space of all polynomials of degree less than equal to n over R. Verify that dimension P4 upon P2 is equal to dimension P4 minus P2. 8 मार्क्स का क्वेश्चन. Pn एक वेक्टर स्पेस है ऑफ ऑल पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री लेस देन इक्वल टू n है. तो Pn को हम लिख सकते हैं 1x x स्क्वायर अप टू xn, ये गिवन है, और इसकी डायमेंशन कितनी होगी n प्लस 1. सो बेसिस P4 का अप टू 4 जाएगा, 1x x स्क्वायर x क्यूब x4, और डायमेंशन 5 होगी, और P2 का बेसिस 1x x स्क्वायर, इसकी डायमेंशन 3. कोशेंट स्पेस डायमेंशन थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि if V is a finite dimensional vector space and W is a subspace of V, the dimension of the quotient space V upon W is given by this formula.
तो यहाँ पर v जो है p4 है और w जो है p2 है एंड इसकी डिग्री जो है पॉलिनोमियल की दी गई है p4 की लेस देन इक्वल टू 4 एंड p2 की लेस देन इक्वल टू 2। सो राइट हैंड साइड तो 5 माइनस 3 हो गया एंड लेफ्ट हैंड साइड थ्योरम से डायमेंशन ऑफ p4 माइनस डायमेंशन ऑफ p2 जो कि 4 and 2 है, so this is 2. So we are saying that this is proved. We can say that left hand side is equal to right hand side, so it is proved. और जो एक insight है, the quotient space जो p4 upon p2 है, ये उन components को neglect कर देगा जो p2 के हैं, तो ये components इसमें से हट जाएंगे, x3 x4 बचेगा, तो x3 plus p2 and x4 plus p2 दो ही इसके एलिमेंट है, तो डायमेंशन 2 हुई। इसे हम समराइज करके इस फॉर्म में लिख सकते p2 a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर एंड p4 ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अप टू x4 ही जाएगा 1x स्क्वायर एंड दिस टर्म दीज आर द बेसिस ऑफ p2 एंड p4 रेस्पेक्टिवली। एलिमेंट से इसकी डायमेंशन 3 5 आ गई एंड p4 अपॉन p2 ये जो है टर्म्स प्लस रेस्ट ऑफ द टर्म्स, तो ये अगेन p2 हो गया, तो p2 plus p2 and this is these terms, so we are having two elements, so dimension is 2, so इस तरह से भी हम इसे शो कर सकते हैं। Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन है, 10 मार्क्स ही इसे सॉल्व करना है। We rewrite by assuming dy upon dx is equal to p, so ये एक इक्वेशन अगर हम देखें तो ये टर्म मिलकर के एक परफेक्ट स्क्वायर बना देती हैं। देन वी कैन फाइंड आउट p माइनस वाई एक्स बाई टेकिंग रूट, देन वी राइट p एज dy अपॉन dx अगेन इन द इक्वेशन। डिफरेंशियल आइडेंटिटीज याद करनी होंगी, जितनी यू रिमेंबर देम देन डायरेक्टली यू कैन यूज। सो दिस वी गॉट ऑन लेफ्ट साइड and then we take y upon x as v and then we separate the variables, then integrate it. So after integration we get this expression and this is the answer. For singular solution where 1 minus v square is equal to 0 gives this much, and this we substitute back into the original equations and they are also solutions. This is the general solution and these are the singular solutions. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन 5 भी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल इलिप्सेस हुज एक्सेस कोइंसाइड विद कोऑर्डिनेट एक्सिस 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इलिप्स की हमने इक्वेशन लिख ली, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसकी एक्सेस जो है कोइंसाइड कर रही हैं एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस से एंड सेंटर्ड एट 0 0। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है जनरल फॉर्म, ये वो इक्वेशन ए और बी कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट्स हैं तो दो बार हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए जिससे ए बी एलिमिनेट हो सके। सो वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी रीअरेंज द इक्वेशंस, देन dy upon dx we take as y dash and this is the इक्वेशन। x के रिस्पेक्ट में सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं कोशेंट रूल से, ये आ गई टर्म एंड राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी। अब d अपॉन डी एक्स वाई वाई डैश प्रोडक्ट है तो y इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर होगा, ये यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया एंड दिस वन बिकम्स वाई वाई डैश बिकॉज x का 1 है, सो वी गेट दिस वन, दिस इक्वेशन इज देयर, वी पुट द वैल्यू ऑफ y dash as dy upon dx, so we got this equation and there is no a and b into it and this is the differential equation. This is why, this is what we had to find out. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में प्लेनेटरी मोशन का डायनेमिक्स का क्वेश्चन है 2025 का, क्वेश्चन 5C मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1 का 10 मार्क्स का। Prove that the time taken by the earth to travel over half of its orbit, which is separated by the minor axis and is remote from the sun, when the sun is at the focus of the elliptic orbit, is 2 days more than half of the year. The eccentricity of the orbit is taken as 1/60. सन जो है ऑर्बिट
जो कि इलिप्टिक ऑर्बिट है उसके फोकस पे है। सन इज डिनोटेड बाय एस, माइनस ए 0 पर है, इलिप्स का सेंटर 0 0 है, मेजर एक्सेस 2a है एंड माइनर एक्सेस 2b है। माइनर एक्सेस वाई एक्सेस है जो कि इलिप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एंड रिमोट हाफ वो पार्ट है ऑर्बिट का जहां पर कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंटेनिंग द एफिलियन। तो केपलर सेकंड लॉ लगाएंगे इसमें क्वेश्चन में, which states that line joining a planet and the sun sweeps out equal areas in equal times. Therefore, the time t, small t, taken to traverse a portion of the orbit is proportional to the area A swept by the radius vector from the sun. So, small t upon capital T is equal to area that is swept upon total area of एलिप्स। इसे हम सेक्टोरियल एरिया भी कह सकते हैं, सेक्टर ऑफ दैट। फिगर बनाते हैं तो ये फिगर है जहां पर कि ये एस है जो कि माइनस ए 0 है पॉइंट, दिस वन ए डैश मेजर एक्सेस, बी बी डैश माइनर एक्सेस, ये सेंटर है सी जो कि 0 0 है। ये एरिया, ये सेक्टोरियल एरिया जो है ये रिमोट है। सो द कर्व यहाँ पर होगा बी ए डैश बी डैश एंड the area will be B S B dash A dash and B. This whole closed boundary is showing the area. So जैसे कि हमने कहा rate of description of area find out करेंगे, मतलब कि rate of change of area जो हो गया है। तो जब हम टोटल ले रहे हैं तो टोटल तो इलिप्स है और टोटल टाइम 1 ईयर है जो ये इस पाथ पर मूव करेगा। तो पाई ए बी अपॉन 1 ईयर मीन्स एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन 1 ईयर, ये कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। अब दूसरा जो बी ए डैश बी डैश, इसमें जो टाइम लगा जिसमें कि ये एरिया चेंज हो गया बी एस बी डैश ए डैश बी, ये कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, दैट टाइम इज कैपिटल टी। एंड यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया और रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एरिया will be area, this area that is half ellipse plus triangle B dash S upon T, और ये कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो ये हाफ ऑफ द एलिप्स प्लस द एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं। पाई ए बी बाई 2, ये हाफ एलिप्स है, प्लस 1 बाई 2, ए इज द वर्टिकल हाइट ऑफ दैट ट्रायंगल इनटू 2b बेस। सो दिस कम्स पाई ए बी बाई 2 प्लस ए बी, इसे कॉमन लिया ये आ गया। तो हम सेक्टोरियल एरिया अपॉन द टोटल एरिया ऑफ इलिप्स लिखें तो वी गेट दिस एक्सप्रेशन एंड विच इज इक्वल टू टी अपॉन विच इज इक्वल टू कैपिटल टी अपॉन 1 ईयर। दिस इज फ्रॉम द इक्वेशन विच वी हैव रिटन दैट rate of change of area of sectorial area upon time taken is equal to area of ellipse upon time taken to cover the ellipse, that is 1 year. So वहां से ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले आए which gives t upon 1 year is equal to this much, and यहाँ से 1/2 ईयर हो गया प्लस e अपॉन पाई। e दिया गया है क्वेश्चन में 1/60, पाई 22/7 लिया तो ये आ जाती है वैल्यू हाफ ईयर, तो ऐसे ही रहा, प्लस दिस व्हेन वी do that 365 into 7 upon 60 into 22, this comes 1.9 something which is almost equal to 2 days. यही प्रूव करना था। Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन नंबर 5D स्टैटिक्स का है जो कि पेपर 1 का है, मैथ्स ऑप्शनल पेपर 1। Given that A and B are 2 points in the same horizontal line distant 2a apart, AO and BO are 2 equal heavy strings tied together at O and carrying their weight at O. If L is the length of each string and D is depth of O below AB, then show that the parameter C of this catenary in which the strings hang is given by this much. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि AO एंड BO जो है स्ट्रिंग्स हैं, इन्हें टाई किया गया एंड दे आर हेयर, इसी पर इसका वेट भी है।
this is O point, and AO is equal to L and BO is also L. AB के बीच का डिस्टेंस 2A है, C पैरामीटर है, और हम C जो है वर्टेक्स भी डिफाइन करते हैं कैटेनरी का. C वर्टेक्स ऑफ द कैटेनरी है, तो बेसिकली C एंड O आर कोइंसाइडिंग एंड दे आर सेम पॉइंट. सो y2 क्या हुआ, y1 प्लस d. y1 is O dash and plus d. d is do or dc we can say. x2 is x1 plus a. so जो कैटेनरी की प्रॉपर्टीज हैं उन्हें s is equal to c sin hyperbolic x upon c and y is equal to c cos hyperbolic x upon c. s जो है कोई आर्क है, we take some arc on OA, so s1 will be c sin hyperbolic x1 upon c और s2 जो है c sin hyperbolic x2 upon c, that is equal to s1 plus l. s जो है कर्व लेंथ है, नॉट द स्ट्रेट लाइन, कर्व लेंथ. सो s1 s2 वी गॉट, सब्ट्रैक्ट करा अगर हमने, सो वी गेट l because s2 is s1 plus l. so we find out l from here. s2 minus s1 is equal to l, and we put value of y we have, so we write y1 and y2 corresponding values, and the difference between y2 and y1 is equal to d, so we calculate this one. Now l square minus d square, we find out which is this 2c square cos hyperbolic a upon c minus 1, and this is what we had to prove according to the question. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन 5e वेक्टर एनालिसिस का. इफ u is equal to x plus y plus z, v is x square plus y square plus z square, and w is equal to xy plus yz plus zx, then show that grad u, grad v and grad w are coplanar. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. पहले हम ग्रेड्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उनके ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 आया, इट मीन्स दे आर कोप्लेनर. तो u is x plus y plus z, तो ग्रेड u is del upon del xi plus del upon del y j plus del upon del z k into, that is dot product u. तो ग्रेड u is this much. then ग्रेड v, ग्रेड w, ये हमने वैल्यूज लिख ली i j के कोफिशिएंट्स की. अब ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे रो, तो r3 प्लस r2 बाई 2 अगर हम शो करें तो ये 0 हमें वैल्यू देता है. एंड अगर हम कोप्लेनरिटी कॉलम ऑपरेशन से देखें तो भी ये हमें 0 ऑब्टेन होता है. सो दीज 3 आर कोप्लेनर. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोज एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन 6 से लैपलेस ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है. इफ FA and GA are Laplace transforms of FT and GT respectively, then prove that Laplace transform of integral 0 to t fx gt minus x dx is equal to FA and GA. Using this result, solve the equation yt is equal to t plus 0 to t, that is the integral yx sin t minus x dx. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे. तो स्टेटमेंट तो हम देख सकते हैं यहाँ, ये फार्मूला जो है दैट वी आर यूजिंग विच कम्स फ्रॉम कन्वोल्यूशन थ्योरम. इसमें हमने ये जो इंटीग्रल टर्म है इसे ht मान लिया लेफ्ट हैंड साइड में, दिस मच. सो दिस इज ht. अब डेफिनेशन लेते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म की, यूज करते हैं कि लैपलेस ऑफ ht ले लें, तो मीन्स लैपलेस ऑफ दिस राइट हैंड साइड टर्म. तो ये डेफिनेशन से हमने 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल कर लिया e टू द पावर माइनस st एंड देन ht dt. सो अगर हम यहाँ रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखें, ये dx के लिए 0 टू t है विच इज गिवन हेयर इटसेल्फ, एंड dt के लिए 0 टू इन्फिनिटी है. सो विल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. जो पहले स्टेप था उसमें dx dt था, अब हमने इसे कर दिया है dt dx. इसमें हमें चेंज करना है.
तो पहले लिमिट थी x लाई कर रहा था 0 से t के बीच में, सो t जब ये इक्वल है x इज इक्वल टू t या x लेस देन है तो ये रीजन आप ऑब्टेन करेंगे, क्योंकि ये x इज इक्वल टू t 45 एंगल पर ये लाइन ड्रॉ करेंगे, देन एट दिस दे आर इक्वल. Like at this point x is equal to t, here x is at each point x is equal to t and t is greater than equal to 0 and less than infinity. तो ये पूरा upper area feasible area हमें obtain हो गया, which is this one, this area till this strip only. So it starts from here, this diagonal line at 45 degree, and it goes here and up to here till infinity. And in the second one, when we are changing 0 is greater than equal to x is less than infinity, तो ये पूरा area जो है first quadrant का हो गया, this whole region. And x is less than equal to t is less than infinity. So x is equal to t तो इसी line पर होगा जो 45 पर है, and x is लेस देन इक्वल टू t एंड लेस देन इंफिनिटी. अब कोई लिमिट नहीं लगी है x पर, तो इसका मतलब दिस होल एरिया वी विल हैव दिस होल एरिया अबव दिस लाइन, बिकॉज हेयर t इज दिस साइड इज t एंड दिस साइड इज x. सो 0 टू इंफिनिटी तो है ही, लेकिन उस पर ये कंडीशन लगा दी गई कि t जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x है, तो ये लाइन इक्वल टू पर है, दिस लाइन विल बी द बाउंड्री एंड अबव दिस and it goes to infinity and x is also going to infinity, so whole thing. The previous one x was up to t only, so we had this vertical line also here which was bounding it, and this was t was from 0 to infinity, so whole line, whole this vertical strip. So we can change the limit by taking u as t minus x. This t minus x we substitute as u and we get du is equal to dt. T is equal to x when u is 0 and t is infinity when u is infinity. So we put the limits and integrate it. Since the inner integral is independent of x, this one, only u is there, it is simply gs we can write. So this is gs and this is fs. So this is convolution theorem's proof. Now we find out the integral. Now we take the equation which is given in the question, this equation, and if we use convolution theorem, this becomes ys sin s, because fs gs, so we can write yt sin t also, and then we are taking the Laplace transform on whole equation. So this comes, we find out ys from here, Laplace transform of yt is ys. So we calculate ys, this comes this much. Now we take inverse Laplace transform, we get the value of yt. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन 6b पेपर 1 का है, which is related to elastic string. Statics का क्वेश्चन है. One end of an elastic string having natural length a is fixed at some point o and a heavy particle is attached to the other end of the string. The string is drawn vertically downward till it is 4 times its natural length at the point C and then released. If the modulus of elasticity of the string is equal to the weight of the particle, then show that the particle will return to the same point C in the time this much. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. सिंपल हार्मोनिक मोशन का है. इलास्टिक स्ट्रिंग डायनेमिक्स का क्वेश्चन है. जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कि O2A एक स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, नेचुरल लेंथ इसकी A है, सो O जो है फिक्स्ड है, वन एंड ऑफ इलास्टिक स्ट्रिंग. सो इलास्टिक स्ट्रिंग OA, इसका वन एंड O इज फिक्स्ड एंड A पर एक हैवी वेट अटैच कर दिया गया है एंड दैट इज mg एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन इसकी B है किसी एक पॉइंट की. अब हम इस स्ट्रिंग को वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉ करते हैं,
और इतना खींचते हैं कि 4 टाइम्स इसकी नेचुरल लेंथ से हो जाए। तो C तक मान लीजिए हमने इसे ड्रॉ किया, दिस पॉइंट C, और यहाँ OC की लेंथ 4A के इक्वल हो गई। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया है वेट ऑफ द पार्टिकल के इक्वल। देन हमें शो करना है पार्टिकल विल रिटर्न टू द सेम पॉइंट C इन दिस टाइम। तो फिगर जैसे आप देख रहे हैं कि B जो है इक्विलिब्रियम की पोजीशन है, C तक स्ट्रेच किया गया। T0 पहले टेंशन था ड्यू टू दैट पार्टिकल विच हैज बीन अटैच्ड एट पॉइंट A। अब जब हमने इसे स्ट्रेच किया है तब ये T टेंशन है स्ट्रिंग में, P पॉइंट है। दिस डिस्टेंस इज E, AB इज इक्वल टू E। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। सो OA इज A, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, O एंड इज फिक्स्ड, B जो है पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल ऑफ मास M जो कि अटैच किया गया है A पर। AB को हमने एज्यूम किया है E के इक्वल। देन वी कैन हैव एट B वेट ऑफ द पार्टिकल जो कि mg के इक्वल है, विल बी इक्वल टू टेंशन T0 से डिनोट किया गया है इन स्ट्रिंग, और वो इक्वल होगा लैम्डा E अपॉन A। लैम्डा दिया गया वेट ऑफ द पार्टिकल इन द क्वेश्चन, इट इज गिवन, सो इट इज इक्वल टू mg। तो ये पुट कर दें तो यहाँ से E इज इक्वल टू A आ गया। अब हमने स्ट्रिंग को पुल किया टिल C, OC इज इक्वल टू 4 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। देन व्हाट विल हैपन, दैट पार्टिकल जो है ऊपर जाने लगेगा B की तरफ। जब पॉइंट C पर आया था तब ये एक टाइम पर रेस्ट की पोजीशन में था, और एट ए टाइम T ये P पॉइंट पर है। तो यही सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है यहाँ पर। BP को हम x के इक्वल एज्यूम कर लेते हैं, दैट दिस BP इज डिनोटेड बाय x हियर। अब जो है इस पर एट पॉइंट P जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, दैट इज वेट ऑफ द पार्टिकल mg जो कि डाउनवर्ड साइड में वर्टिकली है, और टेंशन T, और T विल बी लैम्डा x प्लस E अपॉन A जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। सो इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल P विल बी ma, दैट इज md square x upon dt square is equal to force, that is mg, this is ma is equal to F is equal to ma, so mg minus t is this, so t की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। अब हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया जो कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, क्योंकि हमें जो है ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ये एक्सेलरेशन है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ से हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इंटीग्रेट करके। C कांस्टेंट आ गया। अब C फाइंड आउट करने के लिए जो पॉइंट C है, दिस C एंड दिस C आर डिफरेंट, वी कैन राइट इट लाइक C डैश। टू मेक ए डिफरेंस वी कैन राइट इट एज C डैश जो कि कांस्टेंट है। एट पॉइंट C जब x इज इक्वल टू BC है जो कि इक्वल लिखा जा सकता है, विच विल बी इक्वल टू OC माइनस OB। तो OC 4A है क्वेश्चन में दिया गया, एंड OB क्या है, A प्लस E। सो दिस विल बी इक्वल टू E जो है हमारा A के इक्वल ऑब्टेन हो गया है। सो x इज इक्वल टू 2A। जब V इज इक्वल टू 0 है, दैट इज एट पॉइंट C, एट ए टाइम इट कम्स एट रेस्ट। तो हमारी ये इक्वेशन जो हमने ये वेलोसिटी वाली लिखी है, v स्क्वायर इज इक्वल टू इक्वेशन 4, यहाँ से 0 इज इक्वल टू दिस मच। तो C की वैल्यू विच इज नाउ C डैश कम्स 4AG। ये हम वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, देन वी गॉट दिस v स्क्वायर इज इक्वल टू दिस मच। और जब पार्टिकल रीच कर जाता है A पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर मान लेते हैं वेलोसिटी कैपिटल V है, तब हम x इज माइनस A, x इज इक्वल टू A रखें। अब ये क्योंकि अपवर्ड जा रहा है तो x जो है निगेटिव होगा, विच इज माइनस A, एंड स्मॉल v विल बी कैपिटल V। और फिर हम इक्वेशन 5 जिसमें हम ये C डैश सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर चुके हैं v स्क्वायर, यहाँ पर v इज v स्क्वायर, और ये इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो v की ये वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 5 से dx अपॉन dt भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट लेके। सो दिस इज, अब हम सेपरेट कर लेते हैं वेरिएबल्स को dt और dx को, और इंटीग्रेट करते हैं।
तो डाउनवर्ड साइड में पॉजिटिव रहेगा x, और अपवर्ड साइड में अगर हम मेजर कर रहे हैं फ्रॉम डाउन टू अप, देन इट विल बी निगेटिव. सो t इंक्रीज कर रहा है और x डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस x होगा. t1 टाइम जो है पार्टिकल ले रहा है C टू A तक जाने के लिए, एंड इट मीन्स वो रेस्ट पर था C पर, तो t इज इक्वल टू 0 है एंड t इज इक्वल टू t1. कॉरस्पॉन्डिंग टू लिमिट्स x क्या है, x bp के इक्वल है, जो कि 2a के इक्वल है, बिकॉज 4a टोटल लेंथ है, एंड अप टू a 0 टू a इज a, एंड बिलो a 3a के इक्वल है, जो कि 2a एंड माइनस a में सेपरेट हो रहा है, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम हेयर C, then this is P position particle and BP. B was the equilibrium, point of equilibrium, and then A and O. So this is A and we have O. So OA is equal to X and BP is equal to X. So till B, from C it is 2A, because at equilibrium this will be the distance, and AB will be minus A, because we are taking upward. It is harmonic motion, so B is the midpoint. So 2A and minus A. In that manner we can understand it. It is going upward. From here also it is going upward. For X, the midpoint is the initial point. So on this side, the positive values are there, 2A, and the other side minus A. So we just the integration here and put the limits and integrate the equation 7th which was there, and we get this value of T1. After A, the particle will move upwards. पार्टिकल जाता रहेगा, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टॉप हो जाएगा, और जब v 0 हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा, एंड देन फ्री फॉल होगा पार्टिकल का. उससे पहले वो अपवर्ड जा रहा था फ्रीली अंडर ग्रेविटी. तो जब v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो समय मान लीजिए t2 है, एंड v कैपिटल V इज इक्वल टू 0, देन वी यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u माइनस g, एंड इसमें सब्सटीट्यूट करके वी गेट द वैल्यू ऑफ v. अब कंडीशन सेम है, तो t2 फॉलिंग बैक भी होगा टू a, एंड देन फिर a टू c जाएगा, तब t1 टाइम फिर से लेगा, जो कि c टू a में लिया गया था. तो रिक्वायर्ड टाइम होगा ट्वाइस ऑफ t1 प्लस t2, और ये हमारा आंसर आ गया. दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन 6C1 मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1 का क्वेश्चन है. फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एट द पॉइंट 1 1 माइनस 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिया गया है. एट t इज इक्वल टू 0, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम ग्रेड फाइंड करेंगे. सो दिस इज फाई, इस ग्रेड फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड के, मीन्स एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ गई तीनों वैल्यूज एंड आई जे के. अब 1 1 माइनस 1 पर ये वैल्यू आ गई. कर्व दिया गया है, यहाँ से dx अपॉन dt, dy अपॉन dt, dz अपॉन dt निकाला. एट t इज इक्वल टू 0 ये वैल्यूज निकाल ली, t0 सब्सटीट्यूट करके. अब वेक्टर अलोंग टेंजेंट टू द अबव कर्व एट द पॉइंट एक्स वाई जेड जो है, दैट विल बी dx अपॉन dt i प्लस dy अपॉन dt j प्लस dz अपॉन dt k. तो ये हो गया 1i, यहाँ से 1i प्लस 2j प्लस 1k. यूनिट वेक्टर इसका हम निकाल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट. ए कैप से उसे डिनोट किया, ये यूनिट वेक्टर आ गया, एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया ए कैप डॉट ग्रेड फाई. तो ये वैल्यू आ गई, यही हमें फाइंड आउट करनी थी. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel.
इस वीडियो में क्वेश्चन 6C ऑफ 2025 6C2 मैथमेटिक्स पेपर 1 का है। If del dot E is equal to 0, del dot H is equal to 0, del cross E is equal to this much and del cross H is equal to this much, then show that del square H is this and del square E is this। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये मैक्सवेल इक्वेशंस है और each equation is having its name, so let's see and derive these two equations। तो यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं, पहली इक्वेशन del dot E Gauss law for electricity, second one del dot H Gauss law for magnetism, then Faraday's law del cross E, then Ampere's law del cross H। तो ये हमें दी गई हैं। यहाँ हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशंस इन ए वैक्यूम। वैक्यूम है तो इसका मतलब सोर्स फ्री रीजन है where charge density rho is 0 and current density J is also 0। तो अब हम पहले वेव इक्वेशन फॉर E निकालते हैं जो कि हमें प्रूव करनी है। तो इसमें हम फेराडे लॉ जो इक्वेशन 3 है उसका कर्ल लेंगे। तो ये आपको रिमेंबर ही करना पड़ेगा बिकॉज देयर यू कैन नॉट डिराइव, यू जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स, देन यू कैन डू कर्ल ऑफ फेराडे लॉ। ये लिया, राइट हैंड साइड ये हो जाएगी। ये वेक्टर आइडेंटिटी हम यूज करेंगे एंड देन इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो हमें ये डेल डॉट ई 0 दिया गया है, डेल क्रॉस एच ये वैल्यूज दी गई हैं, सब्स्टिट्यूट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसे हम -1 कैंसिल हो जाएंगे या -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट हो गया। देन सेकेंड पार्ट में हम वेव इक्वेशन फॉर एच निकाल रहे हैं तो इसमें हम इक्वेशन 4 लेंगे, एम्पियर्स लॉ इसका कर लेंगे, कर लेके ये आ गया। इसमें हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। ये सब आपको याद होना चाहिए अच्छे से, तभी आप लिख सकते हैं। फिर ये इक्वेशंस आपने यूज की जो दी गई हैं क्वेश्चंस में और यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। इस वीडियो में क्वेश्चन 7A ऑफ 2025 मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1 का है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। A solid sphere rests inside a fixed rough and hemispherical ball of twice its radius. If a large amount of weight whatsoever is attached to the highest point of the sphere, then show that the equilibrium is stable। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इसमें हम ये फिगर देख रहे हैं, ये एक बॉल है, इसमें एक ये स्फीयर है ब्लू कलर का, O पॉइंट है, कॉन्टेक्ट पॉइंट C है एंड वेट्स जो हैं W प्लस W, एक अटैच किया गया, एक इसका स्फीयर का वेट है। तो W जो है कैपिटल W वो स्फीयर का वेट है एंड स्मॉल w अटैच किया गया है। स्फीयर का जो रेडियस है वो R है, ये सॉलिड स्फीयर है, ये इनसाइड ए फिक्स्ड रफ हेमिस्फेरिकल बॉल में रेस्ट कर रहा है जिसका बॉल का रेडियस 2R है जो कि ट्वाइस है ऑफ द स्फीयर्स रेडियस। नाउ जो स्फीयर का वेट है W वो एक्ट करेगा मिडिल पॉइंट G1 ऑफ इट्स डायमीटर OC। तो मिडिल पॉइंट को हम G1 से लिख सकते हैं यहाँ पर, which has not been shown but we can put somewhere here G1 is there, mid point of OC। अगर कंबाइंड फिगर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, कंबाइंड फिगर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम मान लें H है, H हाइट पर है, जिसमें कि कंबाइंड फिगर में क्या स्फीयर एंड द वेट जो कि W अटैच किया गया O पॉइंट पर, स्मॉल w। तो H हम लिख सकते हैं W जो कि वेट ऑफ स्फीयर है इंटू R प्लस स्मॉल w इंटू 2R अपॉन W प्लस W। ये स्फीयर एंड जो इस पर वेट अटैच किया गया उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट की। अब मान लेते हैं कि ρ1 जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अपर बॉडी है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C एंड दिस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर विच इज R। एंड सेकंड है ρ2, पहला ρ1 है, सेकंड ρ2 द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लोअर बॉडी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ पर C जो है -2R होगा बिकॉज the surface of lower fixed body, the ball
एट सी इज कॉनकेव, ऊपर वाली कॉन्वेक्स है, ये बिलो वाली कॉनकेव है. दिस इज कॉन्वेक्स एंड दिस इज कॉनकेव, नीचे दिस साइड एंड दिस साइड. तो इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इफ 1 अपॉन एच इज ग्रेटर देन 1 अपॉन रो 1 प्लस 1 अपॉन रो 2. कई बार ये दो तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है, लेकिन हमने -2r लिख लिया, तो वी कैन पुट हेयर. Sometimes 1 upon rho 1 minus 1 upon rho 2 लिखा जाता है, then we put here 2r positive. So this we are getting h is less than 2r. अब h की वैल्यू हमने पीछे h की वैल्यू अभी कैलकुलेट की, that is the center of gravity of the combined body, that is the sphere and the weight on it, and this is less than 2r. अब हम ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है, which is true whatever be the value of w, स्मॉल w, बिकॉज ये स्मॉल w पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जो कि वेट अटैच किया गया था टू द स्फीयर. इसका मतलब हुआ however large a weight is attached to the height to the highest point of the sphere, the equilibrium is stable because it is independent of small w. Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन 7b वेक्टर एनालिसिस. वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल सी दिस वैल्यू वेयर सी इज बाउंड्री ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स. 15 मार्क्स का क्वेश्चन है. ग्रीन्स थ्योरम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है स्टेटमेंट का. mn क्वेश्चन में दिए गए हैं, m इज दिस, n इज दिस. फ्रॉम द इंटीग्रल क्लोज्ड इंटीग्रल वी गेट इट. कर्व ये दिए गए, इस कर्व की फिगर जब हम इंटरसेक्ट करते हैं कर्व को y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये पॉइंट आ गए 0 0 एंड 1 1. पॉजिटिव डायरेक्शन में इस तरह से ट्रेवर्स करेंगे हम. देन वी विल कम टू दिस साइड एंड देन वी पुट द वैल्यू ऑफ nm हियर. वी आर डूइंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. पुट द वैल्यू ऑफ nm हियर, integrate it. So we simplify it, this comes this. Now we put the values of region r. R is from x is equal to 0 to 1. So if we draw a perpendicular from here, this is 1, or you can say x coordinate is 1. Now for y is equal to, from here if we see this, it is like this. We take a strip, a small strip here. So y is equal to x square to x. ये वैल्यू रख के इसे इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू ये आ गई. अब हम राइट हैंड साइड इंटीग्रेट करेंगे. सो राइट हैंड साइड के लिए हमें कर्व तो पता ही है, इसमें दो पार्ट है, दिस इज I1 एंड दिस इज I2. तो 0 टू a एंड a टू 0 हम इसे करेंगे. एंड 0 टू a में आपकी ये वैल्यू 0 टू 1 हो गई dx. यहाँ हमने जो mn की वैल्यूज थी वो सब्सटीट्यूट कर दी, along with y को x स्क्वायर रख दिया, जहाँ पे whole thing has been converted into x and dx, and dy is equal to 2x dx सब्सटीट्यूट कर दिया, इंटीग्रेट किया, then we get this one. So ये only 0 to 1 I1 कैलकुलेट हुआ है, जो कि 0 to 1 इस कर्व के along हमने किया है. अब हम नेक्स्ट जो है वो a to 0 होगा, that is अब नेक्स्ट जो होगा वो a to 0 होगा, that is 1 to 0, उसे इंटीग्रेट करते हैं. सो 1 to 0, और वही किया कि y इज इक्वल टू x है, इस कर्व पे dy इज इक्वल टू dx हो गया. लिमिट 1 to 0, इंटीग्रेट किया, दोनों को ऐड किया I1 I2 को, तो ये वैल्यू आई जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो प्रूव हो गया. हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल. इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन 7c1 डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे. सो दिस इक्वेशन इज गिवन, वी पुट x प्लस वाई एज u एंड डिफरेंशिएट करें अगर बोथ साइड्स. So we get du upon dx is equal to this much. So dy upon dx इस फॉर्म में आ गया. This is this. And then we can write 1 plus is this much. So 1 minus dy upon dx is 1 minus du upon dx minus 1. So ये वैल्यू ये आ गई. So यहाँ पर 1 minus dy upon dx and 1 plus dy upon dx है.
इन दोनों में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड वी गेट दिस इक्वेशन. u भी सब्स्टिट्यूट किया, देन वी टेक क्यूब रूट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज ऑफ राइट हैंड साइड. तो ये हमारी टर्म आ गई. अब हमें, बिकॉज ये अब du अपॉन dx के फॉर्म में है, तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं. लेकिन उससे पहले हम इस टर्म को k इज इक्वल टू 3 अपॉन 2a टू द पावर 1 अपॉन 3 रखा. सो जस्ट फॉर मेकिंग इट टू इजी, because it is a constant, so it is equal to k. now du upon dx के terms एक side कर लिए and rest of the terms are on right side. now integrate it. after separating the variables, we get this. we put k value which we had put k is equal to this much, and we got this term, this equation. we again put here u value which was x plus y, and this side we put c is equal to 2c, another constant we have taken, and we get the general solution. For singular solution is the solution generally where the term being divided during variable separation is 0. Here what we have done, du upon dx is equal to this much. If u is equal to 0, then du upon dx is equal to 0. If u is equal to 0, सिंगुलर सॉल्यूशन कई मेथड से ऑब्टेन किए जा सकते हैं. तो बाय ऑब्जर्वेशन भी है. हमें एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो कि इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन से वो ऑब्टेन ना हो पाए. तो मान लीजिए अगर हम x प्लस वाई को यहाँ 0 रख दें, तो ये बन जाएगा x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक सॉल्यूशन आएगा. और हम इक्वेशन में देखते हैं क्या सेटिस्फाई होता है. ओरिजिनल इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करें, तो दैट मीन्स u इज इक्वल टू 0. एक ये भी तरीका है, ये भी आप देख सकते हैं. तो आपने जब x plus y is equal to 0 which is u is equal to 0, to understand this you can take it by observation we are doing. so y is equal to minus x. अब जब सब्सटीट्यूट किया तो लेफ्ट हैंड साइड भी ओरिजिनल इक्वेशन की, राइट हैंड साइड भी सेटिस्फाई हो रही. लेकिन जैसे कहा जनरल सॉल्यूशन देता है x माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इससे ये सॉल्यूशन किसी भी तरह ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं that x plus y is equal to 0. so which is not true for all xy on that line. so ये एक singular solution है. hello viewers, welcome to channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. question 7c2 of differential equation का है, 2025 पेपर मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1 का. find the complete solution of this equation, 10 मार्क्स का है. ट्रांसफॉर्म करेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में. x इज इक्वल टू e टू द पावर z सब्सटीट्यूट करेंगे, तो इससे हो गया z इज इक्वल टू log x एंड d इज इक्वल टू d अपॉन dz. तो ये जो ऑपरेटर्स हो गए, x dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy, x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, x स्क्वायर d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज दिस मच, एंड क्यूब वाला ये टर्म हो गया. वन लेस वी आर getting one less. we are getting one less means it is cubic, so it is up to 2 minus 2. अब ये इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिए एंड देन एक्सपेंड कर लिया टर्म्स को. सो ये क्यूबिक इक्वेशन आ गई इन d, एक्सप्रेशन आ गया इन d into y means this is operating on y. d is an operator basically, is equal to z e to the power z. so ये d क्यूब प्लस 1 रेस्ट कैंसिल हो जा रहे हैं. y इज इक्वल टू z e टू द पावर z. अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं yc. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई m क्यूब प्लस 1 इज 0. सो m के रूट्स आ गए m प्लस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से m इज इक्वल टू माइनस 1. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये रूट्स आ गए, प्लस माइनस है तो दो रूट्स हैं. अब y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 e टू द पावर माइनस z, ये माइनस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया. और ये दो जो हैं 1/2 प्लस i रूट 3/2 एंड 1/2 माइनस i रूट 3/2,
के कॉरस्पॉन्डिंग इमेजिनरी है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये e to the power z by 2 which is 1 by 2 इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म आ गई एंड दिस इज द इमेजिनरी टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग। अब z इज इक्वल टू log x इसमें हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो 1 अपॉन डी क्यूब प्लस 1 z e टू द पावर z e टू द पावर a x, ये वाला हम फॉर्मूला लगा रहे हैं a प्रॉपर्टी। सो इसे यूज करते हुए दिस वन विल बी द आंसर, a इज 1 हियर एंड x इज z। अब इसे हमने बाइनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करके डिफरेंशिएट करते हुए ये टर्म निकाल ली और उसके बाद x इज इक्वल टू e टू द पावर z एंड z इज इक्वल टू log x सब्सटीट्यूट कर दिया। दोनों को ऐड कर देंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन yc एंड yp पर्टिकुलर इंटीग्रल को, ये आंसर आ गया। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। इस वीडियो में 2025 का क्वेश्चन 8 है जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन पर है, मैथमेटिक्स ऑप्शनल पेपर 1 का। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस बाय द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। 15 मार्क। इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं जो कि ये फॉर्म है, पी क्यू आर की फॉर्म फाइंड आउट हो गई। दीज आर पी क्यू आर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस चाहिए y1 y2 फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये कई फॉर्म्स हैं, वो सब याद होनी चाहिए टू फाइंड आउट वन सॉल्यूशन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। uv जो y इज इक्वल टू uv, सो इधर u और v, सो we have this m square plus mp plus q e to the power mx, m is equal to 2 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है तो y is equal to e to the power 2x एक सॉल्यूशन है, सो वी डिनोट इट बाय y1 एंड y2 के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, y1 इंटीग्रल e to the power माइनस इंटीग्रल p dx अपॉन y1 स्क्वायर dx, सो वी गेट दिस वैल्यू और इसे इंटीग्रेट कर लें, देन वी गेट दिस वैल्यू, सो y2 इज दिस मच। अब हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के लिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये होगा u1 y1 प्लस u2 y2। Wronskian w is this much, so w value is this। u1 and u2 is find out करने के लिए u2 is this formula, so we apply and get this value। इस टर्म को इस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं और ये फॉर्म हो गई fx प्लस f डैश x की, सो u2 इज दिस मच। अब u1 के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे एंड देन u1 डैश y1 प्लस u2 डैश y2 इज इक्वल टू 0। u1 डैश इज दिस मच, इंटीग्रेट करेंगे, u1 की ये वैल्यू आ गई। दिस u1 इज सिमिलर टू u2 बट विद e टू द पावर माइनस x टर्म, e टू द पावर माइनस x टर्म्स आर देयर। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हुआ that is after substituting the values in yp we get this much and this is the particular solution। so यहाँ पर ये जब सिंप्लीफाई करेंगे टर्म को yp की, this comes minus 4x plus 2 e to the power x upon 4 into x plus 2, 4 into x plus 2 कैंसिल हो जाएगा, this is equal to e to the power minus x with minus sign, तो yp प्लस yc ये हमारा आंसर आ गया। सो y is equal to yp plus yc, so this is the answer। Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel। इस वीडियो में 8b क्वेश्चन वेक्टर एनालिसिस का 2025 का मैथ्स ऑप्शनल पेपर 1, वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर दिस f टेकन ओवर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, और ये उसके रीजन है, साइज दिए गए, बाउंड्री। 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो डाइवर्जेंस f इज डेल डॉट f और f हमारे पास दिया गया तो ये हमने डेल अपॉन डेल x ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ i, कोफिशिएंट ऑफ y एंड z, ये वैल्यू आ गई। वॉल्यूम इंटीग्रल होगा ट्रिपल इंटीग्रल v डेल डॉट f dv, ये कैलकुलेट कर लिया। सो dv होगा dx dy dz
एंड लिमिट्स हमें दी गई हैं क्वेश्चन में 0 to a, 0 to b, 0 to 2, 0 to c। इंटीग्रेट कर लिया, फर्स्ट ओवर x देन y देन z। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है तो ये ड्रॉ कर लिया, इसके 6 फेसेस हैं, मार्क कर लिए फेसेस। अब हमें सरफेस इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो हमें ये कैलकुलेट करना है, जहाँ की ds जो स्मॉल एरिया होगा, n यूनिट वेक्टर है, फंक्शन दिया गया है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट फॉर ईच फेस। तो जैसे कि हमने लिया DEFG, तो DEFG में x इज इक्वल टू DEFG। ये देखें, अगर आप फ्रंट फेस है, फ्रंट फेस कहाँ पर लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू a पर, x इज इक्वल टू a पर ये लाई कर रहा है फेस। तो जो एरिया है वो होगा dy/dz, और यूनिट वेक्टर जो है वो I होगा। जब हम x, इस डायरेक्शन में x है, इस डायरेक्शन में z है, और y विल बी दिस साइड। सो x इज इक्वल टू a पर है ये, एंड द एरिया इज y, एरिया इज dy/dz। फंक्शन में जो है सिर्फ i वाला टर्म होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, और बाकी टर्म्स जीरो हो जाएंगे, i.j, i.k। x इज इक्वल टू a रख देंगे और y dy/dz एरिया हो गया, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा। एक और फेस ले लेते हैं, जैसे कि AFGO। AFGO मीन्स बॉटम, बॉटम है मतलब कि ये XY प्लेन में है, मीन्स z इज इक्वल टू 0, तो हम z इज इक्वल टू 0 लें। n जो यूनिट वेक्टर है वो माइनस के इक्वल होगा, और हम ये वैल्यू रखेंगे फंक्शन में, z इज इक्वल टू 0, k वाला टर्म लेंगे, एरिया होगा dx dy, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, दिस ABEF, ABEF ये वाला फेस आ गया, तो ये y इज इक्वल टू b पर है, और इसमें क्योंकि ये y की डायरेक्शन में n इज इक्वल टू j है, सो वी विल हैव dx dz एरिया एंड y इज इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज y स्क्वायर है। सो वी विल इंटीग्रेट, सो वी ऐड देम एंड वी सी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये प्रूव हो गई। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। इस वीडियो में क्वेश्चन 8C ऑफ 2025 पेपर 1 का है, डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल का, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड ए फिक्स्ड स्मूथ cylinder with circular cross section in a vertical plane from the lowest point with initial horizontal velocity u. Show that for, so we will take a circular, because it is a cylinder but it will work, cross section is circular, so it will be working as a circular one, and we have to show these three cases. First one, when u square is less than equal to 2ag, the particle oscillates about the mean position in the lower half. U square is greater than equal to 5ag, the particle executes complete circular motion, and third is 2ag is less than u square is less than 5ag, the particle will leave the curve in a tangential direction making an angle alpha with the horizontal such that cos alpha is equal to u square minus 2ag upon 3ag। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है जो कि वर्टिकल है, इस पॉइंट से थ्रो किया गया u वेलोसिटी से इनसाइड दिस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, और पीछे इसके सिलेंडर है, द होल थिंग विल बिकम ए सिलेंडर, इफ वी जॉइन द सर्कल्स विल गेट ए सिलेंडर। सो यहाँ से किया गया, अब हम कुछ मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट पर मान लीजिए है पार्टिकल, तो क्या सिचुएशन होगी, ये v यहाँ पर कुछ वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये टेंजेंट को भी शो करता है। दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल, थीटा एंगल बना रहे, ये हमने अगर रिएक्शन ड्रॉ करी, एंड इस पर पार्टिकल का वेट mg यहाँ पर है, एंड इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो h के इक्वल हो गई। देन वी कैन, दिस इज द रेडियस, आई थिंक फिगर इज itself is explanatory, फिगर इज itself explanatory, थीटा थीटा ये एंगल हो गया, तो करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं, ये मोशन ऑन द इनसाइड ऑफ ए स्मूथ वर्टिकल सर्किल वाला डेरिवेशन है, ये पूरा दिया गया है, आप इसे कर सकते हैं, बिकॉज यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन इट। सो नहीं किया है तो आप देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।